हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर। और जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस करा था कि हम रेगुलर प्रीव्यूज लेके आते रहेंगे हर मैच के, तो मैच 10 डीसी वर्सेस एसआरएच, एंड ये मैच भी खेला जाएगा डीसी के अडॉप्टेड होम ग्राउंड विशाखापट्टनम में। एंड इस मैच के बाद हर टीम के दो मैच हो चुके होंगे। सो हम इस प्रीव्यू में बात करने जा रहे हैं कि क्या इंटरेस्टिंग मैचअप्स हो सकते हैं एंड क्या दोनों टीम्स की स्ट्रैटेजीज और प्लेइंग 12 एक्सपेक्टेड हो सकती हैं। नहीं एग्जैक्टली नहीं होंगे, बिकॉज एसआरएच का तीसरा मैच हो चुका होगा। अच्छा, एसआरएच का तीसरा पंजाब रहेगा ही ना, ओके। तो आई वाज अज्यूमिंग कि दो हो जाएंगे। थोड़े सा शेड्यूल में फर्क है यहाँ पे। आपको भी गुगली पड़ गई बीच में। मेरे को तो लगा था चल रहे होंगे थोड़ा। आई थिंक पिछले मैच में हमने देखा कि विकेट ट्रू है, उतना ड्यू ने भी बहुत मेजर रोल तो प्ले नहीं किया और डिसेंटली हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, अच्छे रन पड़ते हैं, डायमेंशंस भी छोटी ही हैं और पिच वाज आल्सो डिसेंट टू बैट ऑन, मतलब नथिंग मच। ऑब्वियसली नो डाउट वहाँ पे एलएसजी ने कोलैप्स किया, पर इट वाज मोर टू डू विद देयर ओन आई थिंक स्ट्रैटेजी दैन ऑब्वियसली बॉलिंग भी अच्छी, पर ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत रैंक टर्न होने लग गई थी, नॉल होने लग गया था। तो सिमिलर सही रहेगा। बैट फर्स्ट भी अच्छा रहा है, चेज भी अच्छा रहा है। बहुत ज़्यादा टॉस ने रोल प्ले किया नहीं फर्स्ट मैच में, तो देखा जाए अगर ड्यू आती है तो डेफिनेटली आप चेज करना चाहेंगे वहाँ। एंड स्ट्रैटेजी दोनों टीम्स की बहुत सिंपल होनी चाहिए। दोनों बहुत अच्छी बैटिंग पावर हाउसेज हैं। एसआरएच वी ऑल नो इफ दे विल बैट फर्स्ट दे विल गो फॉर 240 प्लस, उनकी कोशिश ही रहती है, तो उनके जो टेम्पलेट फिक्स्ड है, दिस इज व्हाट दे बीन डूइंग। वन चेंज विच आई वुड वांट टू सी इन एसआरएच इज कि उनकी बॉलिंग में थोड़ी और एग्रेसिवनेस दिखे, दे शुड गो फॉर विकेट्स। इस आईपीएल ये समझ आया है कि जिन टीम्स ने एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया, दे हैव गॉन फॉर द विकेट्स, आर विनिंग द मैचेस। बिकॉज आप जब आरसीबी के साथ देख लिए, चाहे आप एलएसजी के साथ देख लें, कैप्टन्स हु हैव बीन ब्रेव इनफ आर विनिंग द मैचेस। जहां हमने डिफेंसिव एटीट्यूड देखा है वहां आप फिर कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज आप बड़े टोटल्स ही देख रहे हैं। तो ये एक चेंज है जो इस साल दिखा है, कुछ कैप्टन्स ने दिखाया है ब्रेवली। वो अगर पैटर्न आई थिंक एसआरएच अपनी बॉलिंग में लेके आता है, तो आई थिंक दे हैव इनफ फायर पावर एंड मेनी गुड स्ट्राइक बॉलर्स टू मेक अ मैच आउट ऑफ इट। टॉस जीत के आपको, आपके हिसाब से क्या दोनों टीम्स क्या डिसाइड करेंगी? आई थिंक बैट फर्स्ट, बिकॉज इतना सारा डू ने मेजर रोल प्ले किया नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे जनरली बैट फर्स्ट टीम्स ज़्यादा जीते। अगर आप स्टेटिस्टिकल डेटा देखें तो उस हिसाब से आप चाहेंगे कि 230 240 वाला टोटल करें, ताकि यू कैन ऑटोमेटिकली बैट आउट द अदर ऑपोजिशन, कि आप उनको मैच से पहले ही बैटिंग के थ्रू बाहर कर दें। वो सिंपल क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड टीम कॉम्पोजिशन आई डोंट थिंक सो एसआरएच को ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। देयर टीम हैज़ लुक्ड गुड। एकदम से एक लॉस के बाद जहाँ पे थोड़ी सी मिसकैलकुलेशंस हुई, वो 190 220 भी हो सकता था, एंड थिंग्स वुड हैव बीन लॉट डिफरेंट फॉर देम। एंड प्लस इन बॉलिंग ऑल्सो आई थिंक दे वर लिटिल टू डिफेंसिव। मुझे लगता है वो जब कमिंस ने डिसाइड किया कि हाँ नाउ आई एम गोइंग टू बेसिकली बॉल में टेस्टमैन लेंस, उन्हें पीछे खींची और देन डबल ब्लफ पे 2 विकेट्स निकाली। मतलब पूरन को भी उन्होंने शॉर्ट बॉल फील्ड देके आगे फंसाया, और सेम उन्होंने मार्च के साथ भी किया। तो वैसा अगर करें, अप फ्रंट विकेट्स के लिए जाएं, तो दे हैव इनफ फायर पावर। दे हैव कमिंस, दे हैव हर्षल पटेल, दे हैव जैम्पा, एंड दे हैव सिमरजीत एज वेल एज अभिषेक शर्मा एंड शमी। सो बहुत फायर पावर है बॉलिंग में, विच कैन गिव देम आई थिंक विकेट्स। और अगर मैं डीसी की बात करूं, तो अब ऑब्वियसली केएल राहुल विल मेक अ कमबैक, मोस्ट प्रॉब्ली समीर रिजवी की जगह ही आएंगे। तो फ्रेजर मैकगर्क, और अगर आप फैफ के साथ देखें तो ओपन करेंगे। फ्रेजर मैकगर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गया कि वो ओपन स्टांस के साथ खेलते हैं, जस्ट लाइक जितने भी पावर हिटर्स होते हैं जिस तरह से करते हैं। तो पिछली बार शार्दुल ठाकुर ने एक बड़ा अच्छा टेम्पलेट दिया कि इनको बॉल करने की ज़रूरत क्या है। आप ऑफ स्टंप पे बॉल रख के अगर अवे लेके जाते हैं इनकी बैटिंग आर्क से, तो ये फिर आपको कैच दे सकते हैं। बिकॉज जब स्विंग हो रही हो स्टार्टिंग में बॉल और ऑफ स्टंप पे पड़ के बाहर जा रही हो, तो ये कोशिश करते हैं बॉल को खींच के लेग साइड पे मारने की, या फिर एक रिलेटिवली ओपन स्टांस के साथ ये ऑफ पे जब जाते हैं तो सिर्फ हाथ ही जा रहे होते हैं, उतना अच्छा बॉडी ट्रांसफर होता नहीं है। तो शामी काफी डेडली हो सकते शामी हैं। ये चीज़ कर सकते हैं, दैट शामी विद हिज आउट स्विंगर कैन ट्रबल हिम दैट वेज, दैट अपनी मतलब मिडिल स्टंप ऑफ स्टंप लेंथ पे रख के अगर बाहर निकालें और थोड़ी खिंची हुई लेंथ करें, तो वहाँ फंसाया जा सकता है। आई थिंक ब्रिलियंट बॉलिंग फ्रॉम शार्दुल ठाकुर इन लास्ट मैच, एंड इज गिविंग अ टेम्पलेट हाउ टू बोल टू फ्रेजर मैकगर्क। तो वही सिमिलर सी कहानी शमी को भी ट्राई करनी चाहिए। और इवन सिमरजीत ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड आउट स्विंगर एट गुड पेस, तो इवन ही कैन ऑल्सो मे बी ट्राई दैट थिंग। वो चीज़ वो भी करने की कोशिश कर सकते हैं।
की प्लेयर्स मतलब इसके अलावा प्लेइंग 11 में आपको और कोई डिफरेंस लग रहा है? देखो वन डाउन अभिषेक पुरेल इट विल बी टू अर्ली अगर एक मैच परफॉर्मेंस पर जज करें देन आपके केएल राहुल नंबर 4 पे आएंगे। कंफर्म है? वो तो आई थिंक ही शुड बी बैक बाय नाउ बिकॉज अब तो टाइम हो चुका है। नहीं केएल राहुल खेलेंगे, ये तो है कंफर्म। वो तो फिर नंबर 4 उन्होंने पहले ही बोला था मैं नंबर 4 पे बैटिंग करूंगा। तो फिर आपका आई थिंक नंबर 5 पे चेस्टन साहब ज़्यादा आते हैं, नंबर 6 पे आपके पास अभिषेक आशुतोष शर्मा आ जाते हैं आफ्टर व्हाट ही इज डन। अब तो उस पर कोई डाउट ही नहीं चाहिए। देन अब आपको पता है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं बैटिंग में, तो आई थिंक इट लुक्स विपराज किस पे आएंगे? नंबर 8 पे? नंबर 7 नंबर 8 जो उन्होंने लास्ट मैच में किया, लास्ट मैच में वो नंबर 8 पे आए थे। और अक्षर पटेल कहाँ है अभी? अक्षर पटेल आपके पास नंबर 6 हो सकते हैं, नंबर 5 हो सकते हैं, एज अ फ्लोटर यूज हो सकते हैं Okay. जहां आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन सेट करने हैं। बिकॉज अभी प्रॉब्लम है कि अभिषेक को छोड़ के आपका ऑलमोस्ट टॉप 6-7 सारा ही राइट ही है, तो इसलिए फिर आपको अक्षर को वहाँ पे स्मार्टली यूज करना पड़ेगा। विप्रस डेफिनेटली नंबर 8 और बहुत बढ़िया नंबर 8 एंड आई थिंक इट लुक्स अ गुड सेटल साइड। बॉलिंग में विप्रच ने अच्छा लगा, प्लस जिस तरह से आई थिंक जो उनकी गुगली है जो हेड से बाहर जाने वाली बॉल जाती है, तो वहाँ पे ही कैन ऑल्सो बी हैंडी इन दैट वे। प्लस हमारे पास ऑलरेडी अक्षर पटेल और कुलदीप यादव तो है ही, और अब फ्रंट स्टार्क, और वो तो हेड के लिए बहुत बड़ी नेमेसिस हमेशा रही है। हमारा जो डीसी का प्री मैच एनालिसिस था, प्री मैच नहीं डीसी के लिए प्री टूर्नामेंट जो हमारा टीम रिव्यू था, उसमें वी वर वरीड अबाउट कि आफ्टर अक्षर एंड कुलदीप दे डोंट हैव अ थर्ड गुड स्पिनर, बट विपराज ने वो चीजें खत्म कर दी हैं। अभी नहीं की है बिकॉज इट्स एज अ स्पिनर नहीं करी है पर एज अ ऑलराउंडर कर दी है। आई थिंक स्टिल अ वेरी स्मॉल सैंपल साइज, लेट्स सी हाउ दैट 20-year-old kid रियली कम्स अप ऑफ एज, वो दिखना है। बट प्रॉब्लम उनकी अब स्पिन बॉलिंग से ज़्यादा फास्ट बॉलिंग है। Because Natarajan is not 100% fit yet. He has come back from an injury और अभी तक पता नहीं वो मैच फिट है कि नहीं है। मुकेश के फिटनेस को लेके भी कंसर्न्स हैं, शायद ये मैच में तो वो फिट है ही नहीं है। तो वहाँ आपके पास कंसर्न है कि मिचेल स्टार्क के साथ एक मोहित शर्मा तो आ जाते हैं, बिकॉज आपने अभी तक नंबर 8 देख लिया, देन नंबर 9 कुलदीप यादव, नंबर 9 आपके पास मिचेल स्टार्क, नंबर 10 कुलदीप यादव, नंबर 11 पे आपके पास मोहित शर्मा है। तो एक आपको अब बॉलिंग सब भी चाहिए, तो वो बॉलिंग सब फास्ट बॉलर थोड़ा कंसर्निंग हो गया, बिकॉज वहाँ आपके इवन मुकेश भी और एज वेल एज नटराजन भी अभी 100% फिट नहीं है। आपको क्या लग रहा है कौन खेलेंगे? I really hope that Natarajan should be fit by now. If he comes in, he definitely adds a new dimension to this bowling attack. So let's hope. अगर वैसे अगर नटराजन आ जाते हैं तो डेथ बॉलिंग तो इनकी सॉर्ट हो और जाएगी, थोड़ी बेटर हो जाती है। मोहित शर्मा अभी उस टच में नहीं लग रहे यार थोड़ी प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं, थोड़ा सा ये कंसर्न हो जाता है कि ही बिकम्स लिटिल प्रिडिक्टेबल विद थिंग्स। अगर उस पर थोड़ा मतलब आई थिंक उनको अगर अब प्रॉब्लम अभी क्या हो गया ना, जो जीटी ने भी गलती की थी कि उनको एक ही कॉन्टिन्यूस फेज में खिलाया जाता है कि उनको 10 ओवर के बाद बुला लिया कर लिया। उससे क्या हो जाता है कि बैटर्स के लिए जो लंबा खड़ा हुआ है उसके लिए एक टाइम के बाद उनको लाइनअप करना ईजी हो जाता है। कि जैसे आपने लास्ट मैच में भी देखा तो सबसे पहले डेविड मिलर वॉज स्ट्रगलिंग, पर जब लंबा टाइम हो जाता है तो फिर आपको समझ आता है कि हाँ बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल्स ही आ रही हैं, मैं डीप इन द क्रीज रहूंगा तो मैं अपनी पावर से खींच के ले आऊंगा। तो उन्होंने लास्ट 2 बॉल पे 2 छक्के मार दिए थे और वो 2 छक्के डिसाइडिंग हो सकते थे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एज अ कैप्टन इफ़ यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी यू कैन मूव हिम अराउंड बेटर। वो मुझे लगता है इसलिए भी हुआ बिकॉज मुकेश की इंजरी ने कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी लास्ट टाइम डीसी से छीन ली थी। तो रियली होप दैट दिस दे हैव बेटर प्लान्स, और एसआरएच के लिए भी यही चीज़ें रहेंगी। एक चीज़ जो एसआरएच के लिए अच्छी रहने वाली है कि ऑलमोस्ट होम कंडीशंस जैसी ही कंडीशंस मिलने वाली हैं यहाँ पे नहीं, भी। उतनी ट्रू बैटिंग सरफेस नहीं है जितना ट्रू बैटिंग सरफेस आपको राजीव गांधी स्टेडियम में मिलता है। तो इट्स पर नॉट, पिछले मैच में तो नहीं था उतना ट्रू नहीं बैटिंग। फिर भी बॉल ग्रिप तो करी थी, स्पिनर्स को हेल्प मिली थी। अगर हाँ आपको मैं याद वही बोल रहा हूँ कि उतना ट्रू बैटिंग तो इवन हैदराबाद में भी नहीं नहीं थी। यार, हैदराबाद में तभी तो इतने प्यारे रन पड़ रहे थे। हैदराबाद में द प्रॉब्लम इज आई थिंक DC, I think LSG should be given the credit because they went for wickets. मैंने तो क्लियरली बात की, आज हेड वाला जो वीडियो आ रहा है उसमें हमने क्लियरली डिस्कस किया कि किस तरह से प्रिंस यादव ने उनको प्रॉपर प्लान करके आउट किया। द वे ही वाज मिक्सिंग हिज स्पेस, मिक्सिंग हिज लाइंस, यूज ऑफ क्रीज, एवरीथिंग। सो DC, LSG just was better prepared for the occasion and SRH was just not expecting it. तो वो अंडर पार ही था स्कोर। अंडर पार था, डेफिनेटली अंडर पार था। जब इतनी आराम से दूसरी टीम जीत रही हो और वो भी एक मिनी कोलैप्स के बाद, तो आई एम वेरी श्योर दैट वाज एन अंडर पार टोटल। ओके, एंड आपको क्या लग रहा है कि टॉस, अगर दोनों सिनेरियो ले लेते हैं,
अगर टॉस जीतती है डीसी एंड दे ऑब्वियसली दे विल गो फॉर बैट फर्स्ट, आई थिंक दोनों टीम से बैट फर्स्ट दोनों बैट फर्स्ट करने वाली हैं. अगर डीसी टॉस जीतती है तो चांसेस क्या हैं? आई थिंक एसआरएच के पास बैटिंग है, नो डाउट अबाउट इट. डीसी शायद चेस करने भी जा सकते हैं कंसिडरिंग द फैक्ट कि एसआरएच की थोड़ी सी डिफेंसिव बॉलिंग जो आइडियोलॉजीज हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एकदम से मिडिल टूर्नामेंट में चीज़ें चेंज हो जाती हैं. अब एक दो मैच शायद आप वही सेम स्ट्रैटेजी से जाएं तो वो कर सकते हैं इफ दे थिंक दैट दे हैव द डेप्थ इन द बैटिंग एंड दे वांट टू चेज डाउन एनी टोटल. आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो दोनों, उनके लिए दोनों चीज़ें करनी आसान है. बिकॉज एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि विद मुकेश एंड नटराजन नॉट 100%, थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग में थिननेस आने लग गई है. तो बॉलिंग अटैक में हल्की सी यू कैन से वो कमी है. तो उसके चलते वेदर यू वांट टू पुट योर बॉलर्स अंडर दैट मच प्रेशर, बिकॉज अगर नटराजन भी आ रहे हैं तो वो एक इंजरी के बाहर आ रहे होंगे. तो एज डीसी आप और उनका बहुत टाइम से कुछ ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेला नहीं है. तो आप कह रहे हो कि एज डीसी अगर आप कैप्टन होते डीसी के तो आप शायद चेस के लिए जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग लाइनअप में थोड़ी सी पैनापन, थोड़ा सा ऑलराउंड कवरेज कम है. और जो पिछला मैच जिस तरह से आपने चेस करके जीता है उसे कॉन्फिडेंस भी बहुत मिला होगा. तो आपको पता है कि आपकी बैटिंग डेप्थ है. मे बी आप ऑलमोस्ट एलएसजी का वो टेम्पलेट उठा सकते हैं जो एलएसजी ने एसआरएच के अगेंस्ट किया कि यू गो अग्रेसिव विद द बॉल, हैव गुड प्लान्स, गो फॉर विकेट्स अप फ्रंट. मिचेल स्टार्क को कहो कि मुझे हेड और अभिषेक चाहिए, द वे ही डिड इट इन द क्वालिफायर्स लास्ट ईयर. और उस तरह से अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली फिर डीसी के लिए एक अच्छा टोटल चेज करने के लिए मिल सकता है. एंड प्लस आई एम वेरी श्योर द काइंड ऑफ चेज दे डिड लास्ट टाइम विद कोलैप्स 65 for 5 के बाद अक्षर ने खुद आके इंटरव्यू में बोला है कि मुझे नहीं याद कि 65 के बाद 5 के बाद भी ऐसे टोटल चेज होते हैं. तो नो डाउट बड़े ऑनेस्ट से बंदे हैं. तो मुझे लगता है कि शायद डीसी फिर चेज करने जाएगी. एसआरएच वुड प्रेफर टू बैट फर्स्ट, शायद वो भी चेज करने जाएं कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर उनको पता है कि उनकी बॉलिंग भी थिन है. तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं सिनेरियोस. एसआरएच जनरली बैट फर्स्ट करके एक बड़ा टोटल करने की कोशिश करती है और उनको लगता है कि मैच से बाहर ही कर दो आप, फिर हमारी डिफेंसिव बॉलिंग कहीं ना कहीं मैच में फंसा सकती है. तो ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है. थोड़ा आई एम वरीड अबाउट द थिननेस इन द बॉलिंग अटैक ऑफ डीसी. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ गुड माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट. क्या लग रहा है आपको कौन जीतेगा? टाइट मैच है नो डाउट. थोड़ा सा एडवांटेज है डीसी के पास बिकॉज दे प्लेड ऑन दैट ग्राउंड ऑलरेडी एंड दे हैव ऑब्वियसली उनका होम ग्राउंड है, उस पर ट्रेन करते हैं, सब करते हैं. एंड आई थिंक डिफाइनिंग मोमेंट, अदरवाइज मेरे लिए मैच आज की डेट में 50-50 में है. डिफाइनिंग मोमेंट विल बी कि दोनों में से कौन सा कैप्टन ज़्यादा ब्रेव बनता है. अगर अक्षर डिफेंसिव अप्रोच से जाते हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी टू कंट्रोल एसआरएच. एंड एट द सेम टाइम ये एक सिमिलर सी कहानी कमेंस के लिए भी आती है कि डिफेंसिव एटीट्यूड ऑन दैट गुड स्कोरिंग ग्राउंड, नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड, ऑन अ गुड स्कोरिंग ग्राउंड कैन बी लिटिल रिस्की. क्या पार स्कोर होता है जनरली यहाँ पे आपके हिसाब से? क्या होगा यार यहाँ बहुत देखो, ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मतलब केकेआर ने 272 भी स्कोर किया था और उसमें भी 10 ओवर्स तक तो डीसी गेम में बनी भी हुई थी. तो ऐसा भी है. उसके बाद डीसी ने 195 भी डिफेंड किया है सीएसके के अगेंस्ट, और वो भी सीएसके रो के 170-175 पहुंची, जिसकी हम बात भी कर रहे थे कि जहाँ पे एंड्रे नोकिया को एंड में धोनी ने आके काफी मारा था. तो पिछले साल का वो जिस नॉक के बाद धोनी खुले थे. तो दोनों चीजें हैं. तो ऐसा नहीं है कि इतना भी इजी है यहाँ पे चेज करना. और हमने पिछले मैच में भी देखा था कि थोड़ा बहुत हेल्प रहता है बॉलर्स के लिए थ्रू आउट. तो क्या लग रहा है स्कोर वैसे? अगर एसआरएच 220 प्लस तो जाएगी बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी डिफेंसिव इन देयर माइंडसेट, एंड इफ डीसी बैट्स फर्स्ट दे विल आल्सो हैव टू स्कोर फॉर सच अ गोल. 220 टाइप्स तो करना ही पड़ेगा बिकॉज दोनों टीम्स में जान है बैटिंग में. एंड परसेंटेज अदरवाइज अगर आप बोलना चाहोगे तो आज प्रीटी मच 50-50, जस्ट बिकॉज थोड़ा एसआरएच का पड़ रहा है इसलिए भारी हो जाता है बिकॉज डीसी की थोड़ी बॉलिंग थिन है बिकॉज ऑफ द इंजरीज, एंड डीसी का पड़ रहा है इसलिए भारी हो जाता है बिकॉज दे नो द कंडीशंस रियली वेल. सो 50-50 है आपके हिसाब से? ओके, इसलिए मैच बिल्कुल भी नहीं लग रहा. और इसमें टॉस भी उतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं लग रहा. एक एडवांटेज है, सिंस इट्स अ डे मैच, ड्यू डेफिनेटली विल नॉट बी अ कंसिडरेशन सेट एट ऑल. तो अगर सेकेंड इनिंग्स में विकेट जैसे स्लो होनी शुरू हो जाती है तो वहां स्पिन माइट प्ले अ रोल. बट जनरली वैसा ट्रैक है नहीं है जहां हमें कोई बहुत ज़्यादा टर्न एंड ऑल मिलती है. अगर ऐसी कोई शरारत डीसी मैनेजमेंट करना चाहती है एंड दे वांट टू ब्रिंग इन दोज 3 स्पिनर्स ऑफ देम इनटू द गेम, तो शायद मैच में कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिल सकता है. ओके, एंड तब कुलदीप यादव की शरारतें काम आ सकती हैं. इवन अक्षर पटेल एंड विपराज ऑल्सो. चलो
ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एंड गाइस, हमने एक और वीडियो भी करी है इसी मैच के रिगार्डिंग ही कि कैसे डीसी बॉलर्स को प्लान करना चाहिए ट्रेविस हेड के अगेंस्ट। एंड आप वो जाइए, उस वीडियो में बहुत ब्यूटीफुली सर ने एक्सप्लेन कर रखा है। एंड बाकी जैसे मैंने पिछली भी कुछ वीडियोस में बोला है कि 50% ऑफ द व्यूज़ जो है वो नॉन सब्सक्राइबर से आते हैं, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। एंड कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है मैच क्या रिजल्ट हो सकता है। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आपका क्या ओपिनियन है इस मैच को लेके। एंड थैंक यू सो मच फॉर शवरिंग सो मच ऑफ लव। एंड देखते रहिएगा, हमारी और भी वीडियोज़ आती रहेंगी इन दिस होल IPL कैंपेन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।